दोस्तों अभी जो है वो हमारी फसलों में किसान अपनी 80% की जो भी प्रक्रियाएं इसमें होनी थी वो पूरी कर चुका है और धान की फसल जो है वो लगभग अब 70 से 80% जो है इसकी वानस्पतिक वृद्धि अब पूरी हो चुकी है। अब ये जो है वो फॉर्मेटिव स्टेज की तरफ बढ़ चुका है और लगभग 10 से 20 दिनों के अंदर अंदर इसमें बालियां आनी अब शुरू हो जाएंगी और किसी किसी धान की प्रजाति में तो बालियां आनी शुरू भी हो गई हैं। जो भी अर्ली वैरायटी हैं उसमें जो है वो बालियां आपको देखने को मिल रही होंगी। तो दोस्तों जब भी हम अपनी धान की फसल में खादों का उपयोग करते हैं तो खादों का जब हम उपयोग करते हैं तो आपको देखने में तो ये सारी फसलें जो है वो बहुत हरी भरी दिखाई देंगी। आपको बहुत ही ऐसा लगेगा कि हाँ इस बार हमारी फसल में जो है वो बढ़िया तरीके से उत्पादन आपको मिलेगा, बालियां अच्छी आएंगी। लेकिन बाहर से देखने में तो ये सारी फसलें जो है वो बहुत अच्छी दिखाई देती हैं, लेकिन इसके अंदर जो है धान में दो ऐसे कीट होते हैं जो कि इसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और ये कीट जो होते हैं, ये पहला कीट तो लगता है 50 से 60 दिनों के बीच में और दूसरा लगता है जब इसमें बालियां आनी शुरू होती हैं और बालियों में जब मिल्किंग स्टेज होती है उस समय दूसरे कीट का आक्रमण होता है। तो दोस्तों पहला जो कीट होता है वो होता है तनाछेदक। और तनाछेदक के लक्षण भी जो होते हैं वो ये होते हैं कि तने के पास से जो कैटरपिलर होते हैं वो हमारी फसल को काट देते हैं, जिससे कि इसके तने जो होते हैं, जो इसकी गुफ अवस्था होती है जिसमें से हमारे पौधे के जो बालियां हैं वो निकलने होते हैं, उनको ये काट देते हैं, जिससे कि हमारे पौधे में जो इसके तने होते हैं वो खाली रह जाते हैं और हमारा उत्पादन घट जाता है। और ये बहुत तेज़ी के साथ होता है। लेकिन कुछ समय के बाद जब ये कीट जो है या फिर आप इंसेक्टिसाइड से इसको नियंत्रित कर लें या फिर ये कुछ समय बाद जब प्यूपा अवस्था में चले जाते हैं तो प्यूपा अवस्था में जाने के बाद ये फिर अपना नुकसान जो है वो बंद कर देते हैं। तो उन सब के बाद जो है जब हमारे फसलों में जो है वो बालियां आनी शुरू होती हैं तो बालियां आने के बाद आप देखेंगे कि जब हमारी फसलों में बालियां निकल जाती हैं तो बालियां निकलने के बाद एक ऐसा रस चूसक कीट आपको देखने को मिलेगा जो कि हमारे पौधों की बालियों के अंदर जो दाने होते हैं उनका रस चूसता है। उनके जो अंदर के मिल्किंग स्टेज होती है ये उसके सैप को जो है वो सक कर लेता है, जिससे कि हमारे पौधे में जो बालियां आती हैं उसमें दाने जो है वो भर नहीं पाते हैं और बालियां खाली रह जाती हैं। और ऐसा तो कई बार ये देखने को मिलता है कि पूरी की पूरी बालियां जो है वो खाली रह जाती हैं और ये कीट जो है वो हमारी फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। और ये लगता है बिल्कुल लास्ट स्टेज पे, जहाँ पे किसान जो है वो ध्यान देना कहीं ना कहीं बंद कर देता है, उस समय ये कीट जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो दोस्तों ये जो कीट होता है इसको धान का गंधी बग के नाम से हम जानते हैं। और गंधी बग जो होता है इसके बग्स जो होते हैं वो सकिंग टाइप पेस्ट होते हैं, यानी ये हमारे पौधों के अंदर जो है जब बालियां निकलती हैं तो उसके जो सैप होते हैं उनको सक करते हैं और फिर इसके बाद से हमारे पौधे में जो है हमारे फसल में उत्पादन में जो है वो कमी देखने को मिलती है। तो दोस्तों अब इसकी रोकथाम हम कैसे करें? अगर हम जो है वो इसको ये देख चुके हैं कि हमारी फसल में जो है वो इस कीट का आक्रमण हो चुका है तो हम इसकी रोकथाम कैसे करें? तो इसकी रोकथाम के लिए दोस्तों जब हमारे पौधे में बालियां आनी शुरू हो जा रही हैं और उसमें जो है दाने भरने शुरू हो जा रहे हैं तो उस समय आप जो है एसिटामिप्रिड और दूसरा जो है साइपरमेथ्रिन, इन दोनों दवाओं का मिक्स जो है अपने खेतों में जो है वो अंतिम छिड़काव के रूप में इसका उपयोग जरूर करवाइएगा। इससे क्या होगा कि आपके जो पौधे हैं, आपकी जो फसल है, इसके अंदर जो कीटनाशक जो इंसेक्ट जो है वो नुकसान पहुंचा रहे हैं तो वो कीट जो है वो नियंत्रित हो जाएंगे। और ख़ास करके ये जो गंधी बग धान का एक ऐसा कीट है जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है और किसान को देखने में ऐसा लगता है कि हमारी फसल बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया तरीके से इसकी वृद्धि हो रही है और इसकी उत्पादन में भी जो है वो हमको वृद्धि देखने को मिलेगी। लेकिन अगर गंधी बग का आक्रमण हो चुका है तो फिर आप संभल जाइए, क्योंकि इसका अगर आपने सही समय पर नियंत्रण नहीं किया तो ये आपकी फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो दोस्तों अगर आपके भी धान की फसल में गंधी बग का आक्रमण हो रहा है और आपके भी धान की फसल में इस प्रकार के जो लक्षण हैं वो दिखाई दे रहे हैं तो आप साइपरमेथ्रिन और एसिटामिप्रिड, ये जो दो दवाएं हैं जो कि रस चूसक कीटों के लिए बहुत ही बढ़िया है, तो इनका उपयोग करना आप ना भूलिएगा और इनको आप अंतिम छिड़काव के रूप में जो है उपयोग में ज़रूर लाइएगा। तो दोस्तों